तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने सभी ने टाइटल और थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये वीडियो आज की हमारी कंबाइन हार्वेस्टर के चालान से रिलेटेड होने वाली है। तो देखिए कोई भी भाई कंबाइन हार्वेस्टर अगर परचेज करते हैं तो देखिए अपने पर्सनल वर्क के लिए तो कंबाइन हार्वेस्टर कोई परचेज नहीं करता है, ज्यादातर बिजनेस पर्पस के लिए ही कंबाइन हार्वेस्टर को परचेज करते हैं। तो देखिए जब बिजनेस पर्पस के लिए कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं तो हमें लोकल में काम तो उतना मिल नहीं पाता क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मतलब कि ईएमआई पूरी करनी भी भारी पड़ जाएगी। तो इसीलिए जो भी भाई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं उसे चलाने के लिए, मतलब कि पूरा सीजन वहीं निकाल करके आ जाएं और कुछ थोड़ा बहुत अपने लोकल एरिया का भी ले लें। और देखिए तभी कुछ हो पाता है। अगर आपने नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेज किया, भाई 30-40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आप लोकल में चला करके इतना बड़ा ईएमआई उसकी काफी बड़ी होती है, तो इतना बड़ा आप फायदा उसमें नहीं निकाल पाओगे, मतलब कि उसकी ईएमआई देनी भी भारी पड़ जाएंगी अगर आप अदर स्टेट में नहीं जाते हो चलाने के लिए तब। तो दोस्तों अभी 19 फरवरी की बात है, हमारे एक भाई जो है अपनी करतार 4000 एसबी मॉडल को लेकर के एमपी के लिए निकले थे। अब रास्ते में जाते हुए ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है उसके एंट्री पॉइंट पे ही जो औरैया के एआरटीओ उन्होंने गाड़ी को रोक लिया और एक लंबा चौड़ा चालान काटकर उनके हाथ में दे दिया और गाड़ी को सीज कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चार्जेस लगाए हैं वायोलेशन के, रूल्स के वायोलेशन के क्या क्या चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। तो टोटल जो है उन्होंने 6 चार्जेस जो है उसमें लगाए हैं। तो सबसे पहला चार्ज तो उन्होंने यही लगाया कि सेक्शन 197 का वायोलेशन किया है। तो देखिए सेक्शन 197 में क्या है कि उसमें कोई भी सर्टिफिकेट जो वो मांगते हैं वो दिखाया जाना जरूरी है। तो उसका वायोलेशन का चार्ज जो है वो उन्होंने 5000 रुपए लगाए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, चालान का मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। फिर इसी के अंदर एक दूसरा चार्ज भी है कि ड्राइवर हैज पुट नॉट ऑन यूनिफॉर्म, मतलब कि ड्राइवर जो है वो प्रॉपर ड्रेस में नहीं था, तो उसका 1000 रुपए का चार्ज उसका लगाया है। फिर इसी के अंदर एक चार्ज और लगाया है कि टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज ड्यू टू द कमर्शियल ऑपरेशन, मतलब कि ये कमर्शियल काम करने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो इन पे जो टैक्स है वो टैक्स इन पे लगाया जाएगा। तो उन्होंने यही इसको शो किया कि ये बिजनेस करने के लिए जा रहे थे तो इन पे ये टैक्स बनता है। तो टैक्स जो लगाया है वो 525 रुपए को मल्टीप्लाई करा है, पहले 9 से मल्टीप्लाई करा है, फिर 8 से करा है, फिर 6 से करा है। तो वो ऐसे किया है कि 525 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करके जितना अमाउंट आया उसका फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका जितना अमाउंट आया फिर उसका 6 से मल्टीप्लाई किया। तो वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जैसे ही आप स्क्रीन पर देख रहे होगे वो बैठा 2,26,800 रुपए। तो टोटल जो अमाउंट बैठा इस पूरे चार्जेस का, जितने भी अभी शुरू से लगाए थे 5000, 1000 और ये बाकी का ये, तो ये हुआ 2,32,800 रुपए। अब उसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा कि कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, मतलब आपने सेक्शन 3 और 4 का भी उल्लंघन किया है। तो सेक्शन 3 में जो है वो ये कि लाइसेंस होना जरूरी है और सेक्शन 4 में ये होता है कि 18 साल से ऊपर का ही आदमी वो होना चाहिए, उसे ही अलाउ है। तो इसका भी उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, मतलब कि इसका भी वायोलेशन किया है। तो इन दोनों का चार्ज बैठा है 5000 रुपए। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है वायोलेशन ऑफ रेट्रो रिफ्रैक्टिव टेप स्लैश स्पीड डिवाइस अलर्ट इन कमर्शियल व्हीकल। तो मतलब कहने का ये है कि एक तो देखिए जो रिफ्लेक्टिव टेप होता है, जगह जगह पर कंबाइन हार्वेस्टर पर या किसी भी कमर्शियल व्हीकल पर टेप लगाया जाता है जो रोशनी में चमक मारता है, तो वो रिफ्लेक्शन वाला टेप उस पर नहीं लगा हुआ था, उसका भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। प्लस स्पीड डिवाइस अलर्ट का कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा जो इस कमर्शियल व्हीकल में होता होगा, तो वो भी इन्होंने नहीं लगा रखा था, तो उसका भी इन्होंने चार्ज लगाया है। तो ये जो चार्ज हुआ है तीसरे पॉइंट का टोटल वो 10,000 रुपए का चार्ज लगाया है। अब देखिए चौथे पॉइंट में क्या लगाया है। चौथा पॉइंट ये है कि ऑपरेशन ऑफ मोटर व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन और विद सस्पेंडेड या कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आप जो वाहन चला रहे थे वो बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे थे या वो कैंसिल हो चुका है या सस्पेंड हो चुका है वो रजिस्ट्रेशन, तो उसका चार्ज लगाया है 5000 रुपए। फिर पांचवा जो पॉइंट है उसका चार्ज है फेल टू प्रोड्यूस टैक्स रिसीप्ट या नो टैक्स रिसीप्ट, मतलब कि टैक्स जो आप पे करते हो उसकी कोई स्लिप नहीं दिखाई, तो 250 रुपए उसके लगाए हैं। फिर छठा पॉइंट जो है उन्होंने वो लगाया है कि HSRP नॉट फिटेड, मतलब कि जो HSRP नंबर प्लेट होती है वो लगी हुई नहीं थी, तो उसका चार्ज 5000 रुपए उन्होंने लगाया है। तो अब ये टोटल चालान अमाउंट जो है सारे 6 पॉइंट का जो टोटल के जोड़ करके आया वो 2,58,050 रुपए का चालान बनता है।
तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर उसके बाद उन्होंने रिमार्क में नीचे जो लिखा वो ये लिखा कि व्हीकल इज ए कंबाइन हार्वेस्टर, मतलब जो इनका व्हीकल है वो कंबाइन हार्वेस्टर है। ड्राइवर फेल्ड टू प्रोड्यूस DLRC IC एंड प्रूफ ऑफ टैक्स पेमेंट। तो मतलब कहने का यह है कि इन्होंने इसमें यह लिखा है कि ड्राइवर ने ना तो ही ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया, इसका भी कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, और ना रजिस्ट्रेशन का कोई प्रूफ था, और ना ही इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का कोई प्रूफ था, और ना ही इनके पास टैक्स पेमेंट का कोई प्रूफ था। फिर लिखा है उन्होंने व्हीकल हैज डिपार्टेड फ्रॉम रामपुर टू ओरई डिस्ट्रिक्ट जालौन फॉर द थ्रेशिंग ऑफ पी क्रॉप। कहने का मतलब यह है कि इनका जो व्हीकल है वो जा रहा था रामपुर से ओरई जो डिस्ट्रिक्ट जालौन में है, और ये थ्रेशिंग करने के लिए जा रहे थे, जो मटर है उसकी थ्रेशिंग करने के लिए। फिर उसके बाद ऑपरेशन इज कमर्शियल एंड व्हीकल इज इन्वॉल्व इन इवेशन, मतलब कि ये व्हीकल जो है वो कमर्शियल है और ये इन्होंने इसका उल्लंघन किया है। तो ये रिमार्क दे करके उन्होंने फिर नीचे लिखा है बॉन्ड अंडर सेक्शन 213E ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मतलब कि इस सेक्शन के इस धारा के तहत हम इसको बॉन्ड कर रहे हैं, इसको मतलब सीज कर रहे हैं एक तरह से। तो दोस्तों ये तो है, देखिए पूरा चालान का क्या क्या इन्होंने कितने पॉइंट लगाए और क्या क्या इस पर रिमार्क लिखा और किस धारा के तहत इन्होंने इसको सीज किया। तो दोस्तों इस सारे प्रकरण में आपको जो दोषी लग रहा होगा वो कंबाइन हार्वेस्टर का ओनर ही लग रहा होगा कि कंबाइन हार्वेस्टर के ओनर के पास कोई भी पेपर नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदा इतने बड़े व्हीकल को लेकर के और किसी अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के और इतना बड़ा काम करने के लिए वो जा रहा है और खाली हाथ वो चला जाएगा इतने बड़े वाहन को लेके, ऐसा भी नहीं है। बिना पेपर के खाली हाथ तो वो जाने का वहां प्लान भी नहीं कर सकता। लेकिन वही बात है, जब इंसान फंसता है ना तो सही चीज भी गलती हो जाती है। देखिए अगर इनके पास सारे पेपर भी होते तब भी इनका चालान होना तय था। वो चालान होना इसलिए तय था क्योंकि उन्होंने इसे कमर्शियल व्हीकल में इन्वॉल्व कर दिया कि ये कमर्शियल व्हीकल है, तो कमर्शियल व्हीकल पे तो फिर उनका चालान होना बनता ही था। क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन है वो देखिए प्राइवेट व्हीकल के उसमें रजिस्ट्रेशन उसका होता है। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी कंबाइन हार्वेस्टर को कि उसका कमर्शियल व्हीकल में पीली नंबर प्लेट के साथ किसी का भी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं देखा होगा। ये प्राइवेट व्हीकल में ही रजिस्टर होता है। तो देखिए ये कमी ओनर की नहीं है, किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर ओनर की कमी नहीं है ये कि आपने हमारा कमर्शियल व्हीकल में क्यों नहीं किया। भाई ये चीज तो कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी और ARTO ऑफिस की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि ये व्हीकल कैसा है और किस पर्पस के लिए चलेगा। तो फिर वो उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करते कमर्शियल व्हीकल में। इस कंबाइन हार्वेस्टर को या किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर को पीली नंबर प्लेट क्यों नहीं देते वो। भाई ये कमी तो ना तो ओनर की है और जिन्होंने चालान किया है उनकी भी नहीं है, ये कमी उनकी है जिन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन किया है और जिस कंपनी से बना रही है तो वो इसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल व्हीकल में कराए। भाई किसान तो इतना नहीं जानता ना, जो भी परचेज करता है आपने किस कैटेगरी में उसका जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया ये तो उसे नहीं पता ना। आपने जिस कैटेगरी में कर दिया वो तो उसी को लेकर के जा रहे हैं। भाई अगर जब वो 30, 32, 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो लाख 2 लाख रुपए और उतनी बड़ी बात नहीं है, वो उसका कमर्शियल व्हीकल का भी टैक्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो ARTO ऑफिस की गलती है और उनकी गलती है, तो इतना इन्हें भी सोचना चाहिए था कि भाई इनकी तो कमी नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन उन्हें करना चाहिए था। भाई कोई भी व्हीकल है, हम जैसा मान लीजिए हम ट्रक लाते हैं तो हम अगर प्राइवेट व्हीकल में उसे रजिस्टर करा लें तो कंपनी किसी भी कीमत ARTO ऑफिस उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करके देगा, कहेगा ये तो प्राइवेट व्हीकल में हो ही नहीं सकता, ये तो कमर्शियल व्हीकल है। तो इसी तरह से इसे भी डिक्लेयर करिए, आप उसी का रजिस्ट्रेशन कमर्शियल व्हीकल में करिए। तो बाकी दोस्तों देखिए कंबाइन हार्वेस्टर अगर आप कहीं भी लेकर के जा रहे हैं तो देखिए सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के जाना, और हो सकता है इस तरह की दिक्कत कमर्शियल व्हीकल वाली आपके साथ भी आ जाए, तो भैया देखभाल करके जाना जहां भी जा रहे हो आप। और एक चीज और बता दूं, एक कंबाइन हार्वेस्टर तो इस कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जो सीज हुई है, मतलब 3 कंबाइन हार्वेस्टर थी ये टोटल, तो एक जो सीज हुई है वो तो नई परचेज करके ही आ रही थी, मतलब नई कंबाइन हार्वेस्टर को पकड़ लिया और उसे सीज कर दिया। भाई नई कंबाइन हार्वेस्टर पे एकदम से पेपर कहां से आ जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि इतनी जल्दी RC रजिस्ट्रेशन थोड़ी बन जाता। टेम्परेरी पेपर वो दे देते हैं, वो ला करके दिखा करके निकल जाते हैं, तो वो उस पे भी नहीं माने, उसे भी सीज कर दिया। तो दोस्तों यही सारी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये चीजें शेयर करनी बहुत जरूरी है जिससे कि आप सब भाई अलर्ट हो जाओ और आप अपनी नई कंबाइन हार्वेस्टर का अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो पहले ARTO और कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी से पहले बात करो कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कमर्शियल व्हीकल में इसका हो, तो उसी हिसाब से फिर ये काम कराना। बाकी दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।